और उनकी पूरी टीम हमारे बीच में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के और हिसार जिला के किसान नेता साथी दिनेश वाजपेयी पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके समर्थन में साथी दो चार नारे लगाए। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान का भाईचारा जिंदाबाद, मजदूर किसान का भाईचारा जिंदाबाद। मनरेगा एक्ट बहाल करो, मनरेगा कानून बहाल करो, बीबीजी कानून वापिस लो, नया बिजली बिल विधेयक वापिस लो, बीज विधेयक वापिस लो, नई शिक्षा नीति वापिस लो, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच में किसान सभा के सभी तहसीलों के पदाधिकारी साथी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बातचीत शुरुआती दौर में हमारा जो ये आंदोलन है इसको निरंतर चलाने की जो घोषणा हमने बरवाड़ा तहसील में की थी, चाहे वो 3 दिन का पड़ाव है और अभी ये 29 की आज की महापंचायत है, और आज भी अगर कोई अच्छा आश्वासन नाम नहीं मिला तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे और बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और मनरेगा पे विशेष यहाँ के जो खेत मजदूर हैं, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा मिलके निरंतर एक आंदोलन की तरफ जाएगी। अब मैं हमारे बीच में किसान सभा के जिला के प्रधान हैं, जिला के साथी सरबत पुनिया जी, वो पंचायत के बारे में साथी अपनी बातचीत रखेंगे और पूरा जो प्रारूप होगा पंचायत का। हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के भी बहुत सारे साथी पहुंचे हैं। साथी सदानंद राजली जो कन्वीनर है, हमारे हिसार जिला के बाडोपट्टी टोल के प्रधान भी हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। ईश्वर बाडोपट्टी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं बाडोपट्टी टोल के। पुनिया साहब, बहुत ही सम्मान के योग आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे किसान सभा बरवाड़ा के कमेटी के प्रधान मास्टर करमवीर जी, उकुलाना कमेटी के प्रधान मास्टर फूल सिंह जी, खेत मजदूर यूनियन के जिला के प्रधान डॉक्टर मियां सिंह और मंच का संचालन कर रहे साथी खेत मजदूर यूनियन के जिला के सचिव रोहतास राजली, उकलाना तहसील किसान सभा के सेक्रेटरी साथी प्रदीप पूरा और बरवाड़ा तहसील के सचिव साथी सत्यवान रेड्डू, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत सिंह, हमारे बीच में पहुंचे मुख्य वक्ता के तौर पर अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह, हमारे बीच में पहुंचे अखिल भारतीय किसान सभा के जिला के प्रधान साथी कपूर बगड़ा, मैं आपको फोन करूंगा, तहसील के साथी प्रधान है हिसार तहसील के आज है वो साथी अभय राम फौजी, हमारे बीच में मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी की सदस्य पहुंची है बहन कमला, ठीक है, और बालसमंद तहसील के प्रधान है अखिल भारतीय किसान सभा के जिला के सचिव है साथी संदीप धीरनवास जो पार्षद भी है, जिला पार्षद, और अलग अलग तहसीलों के प्रधान सेक्रेटरी पदाधिकारी
विशेष करके पंचायत में उपस्थित मेरी माताएं बहनें, उपस्थित सम्मानित साथियों, आज की जो ये किसान पंचायत क्यों की है, ये मेरे से पूर्व साथी रोहतास राजली ने आपके बीच में चर्चा की है कि जो हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो बार बार लंबे समय से किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में वायदे तो बहुत करती है, पर वो वायदे लागू नहीं करती। उसको दूसरे शब्दों में कहे तो वायदा खिलाफी करती है और किसानों और मजदूरों के मुद्दों के प्रति सरकारों की बेरुखी है। अभी मेरे साथी रोहतास बोल रहे थे कि पिछले दिनों जो जल भराव हुआ, वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर जल भराव की स्थिति थी, पर हिसार जिला के अंदर सबसे ज्यादा बुरे हालात थे। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि लगभग 70 गांवों में हिसार जिला के अंदर जल भराव हुआ है, परंतु जब हमने बारीकी से रिपोर्ट ली है तहसील वाइज, अब ये निकल के आया है कि 100 गांव के लगभग जल भराव हुआ था। और ये जल भराव जो हुआ, वहां तो फसलों की बर्बादी हुई, मकानों की बर्बादी हुई, बहुत सारे ट्यूबवेल बैठे, जो घरों के अंदर कुई थी लैट्रिन की वो बर्बाद हो गई। इसके अलावा जहां जल भराव नहीं था, वहां पर भी बेमौसमी बारिश से और लगातार बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। असल मायने में बहुत कम फसल बची, और जो फसल बची उसको भी सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा। चाहे वो फसल धान की, जीरी की फसल थी, जिसका भाव 2389 रुपये और 2369 दो भाव थे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, वो फसलें 1800, 1900, 2000 से ऊपर नहीं खरीदी गई। इसी प्रकार से बाजरा 2700 कुछ, जिसका एमएसपी का भाव सरकार ने तय किया, वो 1800 और 1900 से ज्यादा कोई बाजरा किसी साथी का नहीं बिका। ऐसे ही कपास बड़ी हद हो गई। पहले ही जो कपास की खेती कम हुई, उसके बावजूद भी कपास का भाव 7800 कुछ था, 7810 रुपए, और पूरी मंडी के अंदर 3500 से लेके 3000, 3500 से लेके अच्छी क्वालिटी की कपास 6000 से ज्यादा नहीं बिकी। मैं जो बर्बादी की बात कर रहा था, जो लाखों एकड़ जमीन केवल हिसार जिला की थी, अब सरकार ने पोर्टल खोला, सभी ने अपने मुआवजे की बात पोर्टल के अंदर दर्ज करवाई। 31 लाख एकड़ की जमीन का मुआवजा किसानों द्वारा मांगा गया और 5,29,000 जो किसानों ने पोर्टल पर दर्ज करवाया। परंतु दुर्भाग्य है, ये सरकार जो कहती है, बड़े बड़े अखबारों में इतने बड़े बयान छपवा के खुश कर रही है, अपनी छाती ठोक रही है कि हमने किसानों को मुआवजा जारी कर दिया। अब वो कितना मुआवजा जारी किया? केवल और केवल 53,000 लोगों का मुआवजा जारी किया। 5,29,000 किसानों में से अब 4.5 लाख लगभग किसान आज जैसे थे वैसे के वैसे छोड़ दिए। इसी प्रकार जो 31 लाख एकड़ जमीन हम बोल रहे हैं कि बाढ़ की चपेट में आई, उसमें केवल 1,20,000 एकड़ का मुआवजा जारी करने की बात कही। और वो मुआवजा हम कौन सा मांग रहे हैं? हम वो मांग रहे हैं कि जो बर्बाद होगी, सर्वे होगा,
कम से कम 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक मुआवजा 1 एकड़ का दिया जाए। पर सरकार ने जो 53,000 का मुआवजा लोगों का जारी करने की बात कही है, वो 7,000 से केवल 15,000 तक की है, और वो अठन्नी किसी का खाता में अभी तक आई को नहीं। ये हालात है कि सरकार कहती है हमने किसानों के हित में काम किया है। सरकार कहती है 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। दुर्भाग्य है, सरेआम झूठ बोलते हैं और उसके बाद वाहवाही लूटने की बात करते हैं। इसलिए ये जो हम पंचायत करने पर मजबूर हुए हैं, ये केवल आज यह पंचायत नहीं, इससे पहले 4 दिसंबर को बारिशमंद तहसील के अंदर पंचायत हुई, 16 दिसंबर को आदमपुर के अंदर पंचायत हुई। आज हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं और सभी तहसीलों के अंदर लगातार 57 दिन 58 दिन लगातार अनिश्चितकाल धरना चलाया गया। और इस हार के अंदर तो आज भी 60 दिन से ऊपर हो गई इस हार तहसील का जो धरना लगातार चल रहा है। ये क्यों? क्योंकि जो ये कहते हैं हम एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं, हम जल भराव का जो नुकसान हुआ है वो मुआवजा जारी कर रहे हैं। अब उनकी ये वादा खिलाफी और झूठ फरेब और सरकार की बेरुखी के खिलाफ है। बहुत सारे मुद्दे हैं साथी, चर्चा करेंगे। साथी रोहतास ने कुछ बातें करी है। आज हम ये पंचायत के जो मुख्य मुद्दे हैं, एमएसपी कानूनी गारंटी हो, आज किसान और मजदूर कर्ज मुक्त हो, आज जो स्मार्ट मीटर सरकार जो लगा रही है उसका आप डट के विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरे साथी चर्चा करेंगे उसके नफे नुकसान पर। सारी बातें मैं नहीं चर्चा करता। आज जो खाद बीज जिस प्रकार से संकट है, जो यूरिया के टाइम पे डीएपी मिलता है और डीएपी के टाइम पे यूरिया मिलता है, और जो नकली बीज ये परोस रहे हैं लगातार, और ये बीज बिल और लेके आए हैं, उस पर भी साथी कामण इंद्रजीत मास्टर जी चर्चा करेंगे। आज जो ये अभी साथी रोहतास कह रहा था मनरेगा का कानून रद्द कर दिया, इस पे भी बात करेंगे। वो मनरेगा कानून के था, ये जी राम जी बिल के ले आए। हम तो मांग तो रहे थे मजदूरों के लिए मनरेगा का 200 दिन का काम, मजदूरों की दिहाड़ी हम 700 रुपए करने की बात कर रहे थे। वो आज असल मायने में खोदा पहाड़ निकली चुया। जो 100 दिन की गारंटी थी, आज वो काम तो केवल 38 दिन मिल रहा था, पर वो बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि 125 दिन हम काम देंगे। असलियत तो ये है कि बजट खत्म कर दिया, बजट नहीं दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि मनरेगा का जो काम है वो खेती से जोड़ा जाए, किसानी से जोड़ा जाए, ताकि किसान की लागत कम हो जाए और मजदूर को काम मिल जाए। ये उसको जड़ से ही जयराम जी की कर रहे हैं। इस हालात के अंदर आज जो बहुत सारे मुद्दे आप लेके चले हैं उन पर साथी चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए कि आज ये जो आपने पंचायत बुलाई है, इस पंचायत के अंदर आपा कोई यहीं रुकने वाले नहीं है। ये कोई अंतिम और आखिरी आंदोलन नहीं है, क्योंकि सरकार की जिस प्रकार से बेरुखी है, आपने लड़ाई उस रूप से लड़नी पड़ेगी जैसे दिल्ली का आंदोलन था। जैसे दिल्ली 13 महीने बैठे, 700 किसान शहीद हुए, और वहां पर लोग यूं कहते थे यो मोदी मानने को नहीं, और वो मोदी माना 3 काले कानून रद्द करे, उसने या माफी मांगनी पड़ी, और जो ये कहना पड़ा कि किसानों को मैं समझा नहीं पाया और मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी। हम कहना चाहते हैं, अरे तपस्या तने थोड़ी की थी, तपस्या तो किसानों ने की थी। वो जो सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, बारिश में दिन रात बैठे रहे तंबू पाट के, अरे उन्होंने तपस्या की थी, उनकी तपस्या काम आई। इसलिए आज भी हम कहना चाहते, वो आंदोलन की जो जीत हुई थी, वो साथ में पूरे प्रदेश की जनता, मेहनतकश लोग और जो मजदूर लोग, मजदूरा के संगठन बड़े बड़े जुलूस लेके गए, कर्मचारियों के संगठन बड़े बड़े जुलूस लेके गए, वो जीत तब हुई थी।
अब अपने पड़ोस में राजस्थान में टिब्बी के अंदर आंदोलन था, वो कामरेड साहब चर्चा करेंगे, वहां भी क्या था क्या हुआ। अभी वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, लाखों किसान और मजदूरों ने जबरदस्त विरोध किया। आखिर वो फैक्ट्री के मालिक जो बैठाए थे उनको भगाना पड़ा और सरकार ने कहना पड़ा कि हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। ऐसे ही महल्ले के पर्वत की बात है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार को बैकफुट पाना पड़ा। हम तो इतनी बात कह रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे दृढ़ता से तो जीत हमारी होगी। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े आंदोलन की तरफ, और बड़ा आंदोलन अकेला अकेला कोई वर्ग नहीं कर सकता। आज बड़ा आंदोलन होगा, जो आज किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है। आज सबको इकट्ठा आंदोलन करना पड़ेगा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी मजदूरों के संगठन भी 16-17 जनवरी को आज मुख्यमंत्री का वहां प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और आपा भी 12 जनवरी को पूरे जिले के जो किसान है वो आज मजदूर साथियों सहित साथ में लेके आज हिसार के अंदर एक बड़ा लंबा प्रदर्शन करेंगे और जबरदस्त वहां पर विरोध करेंगे हिसार की सड़कों पर। इसलिए साथियों, आने वाले समय में इस आंदोलन को जीत की तरफ लेके जाना है, और जीत की तरफ जाएगा तब अपनी अनुशासन और एकता और लामबंद जो साथी मिलकर के करेंगे